सतगुरु की पहचान कैसे करना चाहिए? तो चलिए आज देखते हैं। अपने पूरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पूछ सकते हैं वह यह है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए। संसार में ऐसे कई ढोंगी हैं जो जानबूझकर आत्मा की मुक्ति के सच्चे खोजियों की इच्छाओं से खिलवाड़ करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत अलौकिक शक्तियाँ और ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सचमुच ही सच्चा गुरु समझने लगते हैं। ऐसे गुरुओं ने कुछ मानसिक विकास प्राप्त किया होता है जिससे उनमें दूसरों का नेतृत्व करने तथा ज्ञानियों जैसी बातें करने की योग्यता आ जाती है। कभी कभी उन्हें रोग दूर करने की क्षमता तथा अंतर्दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है। कुछ विरले ऐसे भी होते हैं जिन्हें और बड़ी चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त होती है। बहुत से लोग उनके शिष्य बन जाते हैं और आम तौर पर समाज को उनसे लाभ भी मिलता है। हो सकता है कि वे सचमुच यह समझने लग गए हों कि वे रूहानी तौर पर बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। इनमें से कई बहुत नेक इंसान होते हैं और इनका अनुसरण करना फायदेमंद भी हो सकता है, किंतु कोई भी गुरु अपने शिष्यों को उस मंडल से आगे नहीं ले जा सकता जहाँ तक उसकी अपनी पहुँच है। इसलिए केवल ऐसा महात्मा ही हमें तृष्णाओं और भ्रमों से छुड़ाकर मन और माया के मंडलों से निकालकर जन्म मरण से मुक्ति करवा सकता है, जो इस वक्त संसार में मौजूद हो और जो जीते जी रूहानी अभ्यास द्वारा स्वयं मन और माया के मंडलों तथा सब रूहानी मंजिलों को पार करके परमात्मा से अभेद हो चुका हो। केवल वही गुरु रूहानी मार्ग को जानता है। केवल उसी में वह शक्ति और उसी के पास वह ज्ञान होता है जिससे ऊंची रूहानी मंजिलों को तय किया जा सकता है और अन्य आत्माओं को साथ ले जाया जा सकता है। केवल वही जानता है कि हम में कौन इस दुखमय संसार को छोड़ने के लिए तैयार है, जहाँ हमें हमेशा कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। फिर से यह प्रश्न उठता है कि हम ऐसे महापुरुष की पहचान कैसे कर सकते हैं। सच्चा गुरु दूसरे इंसानों की तरह ही सृष्टि के नियमों का पालन करता है। वह इस संसार में आम हालत में आम लोगों की तरह ही जन्म लेता है और जिस देश में रहता है वहाँ के रीति रिवाजों का पालन करता है। हालांकि वह देखने में साधारण लगता है और कभी भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करता, फिर भी उसके संपर्क में आने पर मनुष्य उसके आचरण की शालीनता और उनके चेहरे की गरिमा से प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही उसका हृदय कोमल होता है, उसमें एक खास आकर्षण होता है और उसके व्यक्तित्व से शांति तथा आनंद की अनुभूति होती है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग दर्शाती है। बहुत से लोग आंखें मूंद कर उसके पास से गुजर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो उससे इतने आकर्षित होते हैं कि निरंतर टकटकी लगाए उसके रूप को निहारते रहते हैं, मानो उन्हें आखिरकार वह वस्तु मिल गई हो जिसकी उन्हें लंबे समय से चाहत थी। सच्चा गुरु अविवाहित भी हो सकता है और विवाहित भी। वह संसार में रहता है
पर संसार में लिप्त नहीं होता। ऐसे गुरु में सभी के लिए दया की भावना होती है। गरीब और अमीर दोनों ही आसानी से उससे मिल सकते हैं और वह हमेशा लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। महान होते हुए भी वह विनम्र होते हैं और समाज के सब वर्गों में सहज भाव से घुल मिल जाते हैं। उसका सीधा साधा जीवन सबके लिए उदाहरण होता है। सच्चा गुरु अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और किसी तरह भी दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं होता। जिस प्रकार प्रकृति हमें हवा, प्रकाश और पानी मुफ्त भेंट करती है, उसी प्रकार पूर्ण गुरु बिना कोई पैसे लिए लोगों की मदद करते हैं, लोगों को मुफ्त रूहानियत का उपदेश देते हैं। बदले में वह न किसी से कुछ लेने की आशा करते हैं और न ही कुछ लेना स्वीकार करते हैं। वह किसी पर उपकार या एहसास जताने की कभी सोचता ही नहीं। वह सदा देता है, लेता कभी नहीं। सच्चे गुरु के लिए सब लोग समान होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या देश के हों या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़े हों। उनका उपदेश सारे संसार के लिए होता है, सबके लिए एक सा होता है। पूर्ण गुरु किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देते। हमारी दृष्टि तो लोगों के बाहरी रंग रूप तक ही सीमित होती है, परंतु उसकी सृष्टि मन और आत्मा तक पहुंचती है। वह सब कुछ जानते हुए भी लोगों की भावनाओं और विचारों पर प्रभु द्वारा डाले गए पर्दे को नहीं हटाता। सच्चा गुरु परम रूहानी सत्य का पूज होता है और यह सत्य वह दूसरों तक पहुंचाने के भी योग्य होता है। वह उस सत्य का उपदेश देता है जिसका उसने स्वयं आंतरिक मार्ग पर चलकर अनुभव किया होता है। बाइबल में कहा गया है, सच्चा गुरु जो उपदेश देता है उसे उसका पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव होता है। वह लोगों को परमात्मा तक पहुंचने की युक्ति बताता है। आत्मा को अपने असली घर पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए उसकी पहचान बताता है। सतगुरु का मार्ग शब्द धुन या नाम का मार्ग है।